हेलो, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। और आज के सेशन में आपके एकदम क्लियर होने वाला है सब कुछ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 से रिलेटेड। सीजीएल वाला स्टूडेंट हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, हर एक बच्चा ये फेज का पेपर जरूर भरता है। और जिसको नहीं पता है उसको मैं आज सारी क्लैरिटी दे दूंगी। अगर आप नहीं भरते हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन सेम होती है, जैसा सीजीएल की प्रिपरेशन आप करते हो ना सेम फेज की भी होती है। लेकिन इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसका फॉर्म नहीं भरते। ठीक है, आज मैं आपको एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी, बहुत ज्यादा सैलरी होती है फेज में। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं ये स्लाइड, जिससे आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कोई नई तैयारी नहीं करनी है। जैसा आप सीजीएल के लिए पढ़ते हो ना सेम वैसी फेज के लिए भी होता है। जनरल इंटेलिजेंस का पेपर यानी कि रीजनिंग 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल आते हैं, क्वांट्स के 25 सवाल आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 सवाल आते हैं। हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, टोटल 200 हो गया। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट पे ध्यान दो, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। जैसे आपका हर एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, सेम वैसी फेज में भी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, कोई भी नई चीज एडेड नहीं है। सबसे पहले ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न देख के आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे वाह, सेम, जैसे कहते हैं ना कि सेम रुपए में एक और सामान, वैसे ही सेम तैयारी में एक और नोटिस, एक और वैकेंसी अब आप टारगेट कर पाओगे सेम तैयारी में। ठीक है, देखते हैं आगे। सिलेक्शन एकदम सेम पैटर्न होता है। सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो, इसके बाद आपका टाइपिंग होता है। इसमें देखो मेंस वेंस का कोई झंझट नहीं है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, जो एसएससी सिलेक्शन पोज इस बार 13 है, फेज का 13 है, 13 फेज 12 पिछले बार था। अब समझिएगा इसमें आपका किस तरीके से जॉब होती है। 3 तरीके की जॉब आती है फेज में। सबसे पहली 10th पास, ठीक है, दूसरी आती है हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास, फिर तीसरी आपकी होती है ग्रेजुएशन। पहली अगर आपकी 10th पास है तो आप ये सारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, फिर अगर आप 12th पास हो तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन एकदम सीजीएल टाइप्स होता है, इसमें आपके रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर्स, इन सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएशन वाला फेज दे रहे हो तो। बिल्कुल सही पहचाना आपने। फेज में 3 पेपर बनते हैं, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, यही चारों सब्जेक्ट आते हैं, पर पेपर 3 बनते हैं, एक 10th का, एक 12th का और एक ग्रेजुएशन का। अगर आपने तीनों भरा है तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। इस तरीके से होता है। ठीक है, फेज में पूरा ये कहानी चलती है। अच्छा, अब 3 अलग अलग एग्जाम होते हैं, 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सिलेबस आते होंगे फेज में। बिल्कुल सही समझा आपने, फेज में 3 सिलेबस होते हैं, सबका अलग अलग पेपर होता है, सबकी अलग अलग तैयारी होती है और सिलेबस भी सबका अलग अलग है। अगर आप 10वीं वाला फेज दे रहे हो तो आपका जो सिलेबस है वो ये रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस का ये रहेगा, जनरल अवेयरनेस का ये रहेगा, इंग्लिश का सिलेबस ये रहेगा और क्वांट्स का ये रहेगा। मैं बात कर रही हूं 10th वालों की अभी। ठीक है, नोट मत करो ना, स्क्रीनशॉट लो। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। मैं पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से ले लेना। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो। तो ये 10th का सिलेबस हो गया। ये आपका हायर सेकेंडरी, देखो 12th है, हायर सेकेंडरी टॉपिक्स बढ़ रहे हैं। देखो कोर्स भी आपका, सिलेबस भी दूर से देखो, इसका इतना था तो इसका आपका 6 लाइन का सिलेबस हो गया है। क्वांट्स के इतने टॉपिक ऐड हो गए हैं हायर सेकेंडरी में, और ग्रेजुएशन के तो वाह भाई वाह, ग्रेजुएशन में तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होता है। तो ग्रेजुएशन का ये सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट्स। ठीक है, तो 3 सिलेबस हैं। ये 3 के 3 सिलेबस आपको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करके दे दूंगी और आपको वहां से सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा, अभी तक इस नोटिफिकेशन में जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं यहाँ पे इस वीडियो में, आपको 3 चीजें क्लियर हो गई हैं कि भाई फेज में 3 तरीके के पेपर होते हैं, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। 10th का अलग सिलेबस है, 12th का अलग सिलेबस है, ग्रेजुएशन का अलग सिलेबस है। सबसे मजेदार बात यह है कि चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, सब्जेक्ट 4 ही आते हैं, यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीए। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि एक बार आपने अगर ये चारों सब्जेक्ट्स पे पकड़ पा ली तो आप आराम से ये सारा भर सकते हो, आराम से। ठीक,
फिर हम आ जाते हैं एसएससी सिलेक्शन जो फेज 13 का पेपर है, इसमें एज लिमिट क्या है? एज आपकी वही है 18 से 35 साल। फिर 12th का अगर देखा जाए, 12th में भी 18 से 35 साल है और ग्रेजुएट में भी 18 से 35 साल है। एज लिमिट तीनों की यही है, 18 से 35 साल। फिर आ जाता है ग्रॉस सैलरी, इसमें लेवल 1 से लेवल 8 तक की जॉब होती है। फेज की अगर मैं बात करूं, फेज में लेवल 1 से जॉब मिलना शुरू होती है, मतलब इस फेज के अंदर अलग अलग तरीके की जॉब्स होती हैं। लेवल 1 की भी जॉब है, लेवल 8 तक की भी जॉब है। लेवल 1 की जॉब जिसकी सैलरी 33 से लगभग 38,000 तक होती थी, 8th पे कमीशन लगने पे यही लेवल की सैलरी आपकी 65 से 70,000 पहुंचेगी। आप समझ रहे हो 8th पे कमीशन लगने के बाद सीन क्या होगा? 80,000 रुपए, 70,000 रुपए लेवल 1 की जॉब है। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, लेवल 8 पे पहुंचेंगे तो जो सैलरी अभी 1 लाख है वो जाहिर सी बात है 1,80,000 हो रही है। मैं बात कर रही हूं 8th पे कमीशन लगने के बाद। एक भी नौकरी, एक भी पेपर, एक भी फॉर्म मत छोड़ना, क्योंकि 8th पे कमीशन लगने के बाद सैलरी भाग रही है। मतलब 1 लाख का सीधे 1,80,000, जो 40 था वो 70 पहुंच रहा है। इतनी सैलरी आप उठाओगे। ठीक है, तीनों 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम 10th के लेवल की बात करें, यानी कि मैट्रिकुलेशन लेवल की, तो लेवल 1 से लेवल 3 तक की जॉब इसमें जुड़ी होती है। ग्रेड पे आपका 1800 से 2000 लगता है। सैलरी की रेंज अभी जो है वो 18,000 से 25,000 पर मंथ है, लेकिन 8th पे कमीशन लगने पे यही आपकी 40 से 50,000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। मैं बात कर रही हूं 10th वाले की। अब 12th की अगर बात करें, लेवल 4 और लेवल 5 की जो जॉब है वो सारी हायर सेकेंडरी लेवल में इंक्लूडेड है, जिसका 2400 से 2800 ग्रेड पे है। सैलरी की रेंज जो अभी चल रही है वो है 40,000 से 50,000 के बीच में पर मंथ। 8th पे कमीशन लगते ही ये आपकी 80,000 से 1 लाख पहुंच जाएगी। बाकी ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करें, लेवल 6, 7, 8 सब ग्रेजुएशन लेवल में आता है। 8th पे कमीशन अभी ही 60 से 75,000 है। 8th पे कमीशन लगने पे 1,20,000 से 1,50,000 तक ये सैलरी आपकी दौड़ेगी। ठीक है, मतलब ये सारा का सारा जो गेम है वो सेम प्रिपरेशन पे आप उठा सकते हो। मतलब कहते हैं ना, गेम बदल के रख दिया। तो फेज का फॉर्म जरूर से भरना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, आई विल बी द फर्स्ट वन। ये लैब, एसएससी लैब पहला चैनल होगा जो आपके पास लेके आएगा नोटिफिकेशन। ये मैं आपको वादा कर रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी जरूरी वीडियोज हैं वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगी, सारे के सारे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कितना पढ़ना है, मॉक कितने देने हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी की सारी यूट्यूब पे हम प्रिपरेशन कराते हैं। सब कुछ मैं आपको बताती रहूंगी जैसे ही फेज का आएगा। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। जनवरी चल रहा है, जनवरी में मोटिवेशन आ जाता है कि यार मैं सीजीएल का फॉर्म भरता था, अब तो फेज भी भरूंगा। ठीक है, तो इतना मोटिवेशन आना चाहिए। और आप में से जितने लोगों ने तैयारी शुरू नहीं करी है, शुरू कर दो, क्योंकि एसएससी के जितना ही लेवल होता है तो तैयारी भी उतनी ही होगी। एसएससी वालों ने तैयारी शुरू कर दी है, आप हमारे साथ जुड़ के ऑफिसर्स बैच में तैयारी कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच सच में ऑफिसर्स निकालता है। ये लैब का फ्लैगशिप बैच है। बहुत सिलेक्शन इस बैच से होते हैं। इस बैच में आपको चारों सब्जेक्ट मिलते हैं। जब आप इसको परचेज करने जाओगे, ये आपको इतने का पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें कोड लगाओगे लैब, LAB लैब, जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। 1699 में आपको चारों सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको महापैक लेना है, आप महापैक भी ले सकते हो। महापैक, एसएससी महापैक आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर एसएससी महापैक किसी ने ले लिया है तो इस महापैक में CGL, CHSL, CPO, फेज, स्टेनो, जितने भी एग्जाम आते रहेंगे, जितने भी बैचेस आते रहेंगे, सब आपके महापैक में ऐड होते रहेंगे। आपको ऑफिसर्स में एडमिशन लेना है, ऑफिसर्स में लीजिए। महापैक में लेना है, महापैक में लीजिए। कोड आपसे जब भी पूछेगा, आप एक कोड याद कर लो, LAB लैब, इस कोड को लगाइएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। महापैक को लेने का एक और फायदा होता है, किताबें घर पहुंचती हैं आपके। महापैक में कोर्स तो मैं पढ़ाती हूँ, हम सारे टीचर, साथ ही साथ सारी की सारी ये जो किताबें हैं हमारी, वो आपके घर पहुंचती हैं। ठीक है, तो जरूर लीजिएगा। ये हमारी ऐप का नाम है लैब, इसको डाउनलोड कर लीजिए।
आपके सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेकिन हाँ, तैयारी भाई अभी से ही शुरू कर दो, तभी एग्जाम एक बार में क्वालिफाई होता है। जो बच्चे वेट करते रहते हैं नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी करेंगे, वो वेट ही करते रह जाते हैं। तो वेट मत करिए, ऐसा मत करिए, और फटाफट बैठ जाइए तैयारी के लिए, क्योंकि ये सही समय है तैयारी शुरू करने का, चाहे फेज की हो चाहे सीजीएल की हो। ठीक है, एक भी दिन मत वेस्ट करिए, बाकी लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। और जुड़िएगा जरूर एसएससी लैब से, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हर तरीके के डाउट्स यहाँ पे लिए जाते हैं आपके। और वीडियो में लिख के बताइएगा कि जितने आपके डाउट्स थे फेज को लेके क्लियर हो गए। ठीक है, जरूर लिख के बताइएगा, मैं वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।